Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Shabahat Ali. I am one of the cardiologists in Pakistan and working as assistant professor of cardiology in Pakistan, as well as I have been engaged working as a cardiologist in Ireland, as well as engaged in working and teaching of medical students in Limerick University of Ireland. तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हार्ट फेलियर किसे कहते हैं या दिल का कमज़ोर होना किसे कहा जाता है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वाइल आई वाज वर्किंग अब्रॉड, लाइक आई हैव नोटिस मैनी टाइम्स कि हमारी पेशेंट्स को काउंसलिंग, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में इस तरह नहीं बताई जाती, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम अडॉप्ट करके हम अपनी हॉस्पिटल एडमिशन्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, और बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होना किसी भी मरीज़ का इस कंडीशन की वजह से कम किया जा सकता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाहर के मुल्कों में तो इसके लिए पूरे बाकायदा क्लिनिक्स डेवलप हो गए हैं, जैसे हम हार्ट फेलियर क्लिनिक्स कहते हैं। कम्युनिटी लेवल पे इसके ऊपर काम हो रहा है, बट इन पाकिस्तान वी आर क्वाइट behind, but anyways inshallah we will be close to them very soon with awareness and all that. So first of all I would like to you guys to, if you like my video, kind of like it, especially इसे शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने लोगों को सादा अल्फाज में, नॉट जस्ट बुकिश टर्मिनोलॉजी, सादा अल्फाज में उनकी ज़ुबान में उन्हें समझाऊँ कि उनकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो क्या हैं। आई विल बी डिस्कसिंग अदर टॉपिक्स एज वेल, लाइक मैं और भी टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, और मेरी काफ़ी वीडियोस हैं भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, एज वेल एज काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज हम वेरियस डिजीज़ के बारे में, स्पेशली हार्ट के बारे में और डिफरेंट चीज़ों को हम बिल्कुल सादा अल्फाज में डिस्कस करेंगे, और आपकी समझाने में और समझने में उससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। दिल का कमज़ोर होना क्या है, या हार्ट फेलियर किसे कहा जाता है। हमने देखा होगा स्पेशली दिल का कमज़ोर होना। अच्छा, इसकी दो मेजर वजूहात हैं। एक तो कह लें कि दिल अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, या कोई और वजह है, या पुराना अटैक था, या कोई दिल की धड़कन में बेतरतीबी थी, या किसी और दिल के प्रॉब्लम की वजह से दिल के जो कंट्रैक्टिंग एबिलिटी है, मतलब दिल के सिकुड़ने की सलाहियत है, वो अगर कम होना शुरू हो गई है, और दिल की जो पंपिंग पावर है, जिस तरह उसने पंप करना था, वो कम हो गई है, तो उसको हम कहेंगे दिल का कमज़ोर होना या हार्ट फेलियर। और इसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, आप एको कार्डियोग्राम जो दिल के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी देखेंगे, वो पाई जाती है। अच्छा, दिल का कमज़ोर होना एक और भी वजह की वजह से होता है। एक तो अगर किसी की जो पंपिंग पावर है वो तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत वो भी बिल्कुल ठीक है, बट जो उसकी रिलैक्स होने की या पूरी तरह खुलने की सलाहियत है, वो अगर कम हो गई है, जैसे हम डायस्टोलिक फंक्शन कहते हैं, तो उस सिनेरियो में भी सेम उसके अंदर जो दिल के सिकुड़ने की सलाहियत से उसके अंदर अलामात पैदा होंगी, उनके अंदर भी वही अलामात हो सकती हैं, बट इनकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क ये आएगा कि जब दिल की पंपिंग की सलाहियत में कमज़ोरी देखी जाएगी तो उन्हें फ़ौरन ही वो जो दिल की दवाइयाँ हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए होती हैं वो हम दे देंगे, बट जो रिलैक्सिंग एबिलिटी है उसके वो किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, दिल की दीवारें मोटी हो रही हैं, या अगर किसी दिल का कोई खाना बड़ा हो गया, तो और रिलैक्सेशन की पावर के ऊपर फ़र्क आ रहा है,
तो उस सिनेरियो में हम फ़ौरन दवाइयाँ नहीं शुरू करेंगे जब तक आपको अलामात नहीं होंगी, ठीक है। तो अलामात में वैसे तो और भी मेरी वीडियोस हैं हार्ट फेलियर के बारे में, और मैं फर्दर भी बनाऊंगा एक डिटेल जस्ट सिम्टम्स के बारे में ताकि आपको पता लगे, बट मैं जो बेसिक्स किस्म की सिम्टम्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। एक तो सांस का फूलना, ठीक है, और उसके साथ साथ वज़न का एकदम बढ़ जाना। एकदम बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आपने नोट किया है कि आपका वज़न बढ़ गया है और आप खाना तो उतना ही खा रहे थे लेकिन आपका वज़न बढ़ रहा है। तो ये भी एक दिल के कमज़ोर होने की वजह हो सकती है। और स्पेशली कोई भी जिस्म में सोजिश का होना, स्पेशली कमर के निचले हिस्से में या दोनों टांगों के निचले वाले हिस्से में, अगर स्पेशली अगर आप अंगूठे से दबाएंगे तो गड्ढा सा बन जाएगा, तो वो एक बेसिक सी अलामत है कि ये दिल का कमज़ोर होना हो सकता है, ठीक है। अगर कोई और कंडीशन है दैट इज़ समथिंग एल्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर। और ये बेसिक अलामात हैं। अच्छा, सांस फूलना, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी यानी उनका एक स्टेमिना ही कम है, तो उसके अंदर एक यंग भी होगा तो थोड़ा बहुत सांस फूल जाएगा, तो हम उसको कंसिडर उस लिहाज से ये सांस फूलने में नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसकी एक्टिविटी डेली ठीक थी बट एकदम उसने फील किया कि मेरी डेली एक्टिविटी मुतासर हो रही है और मुझे सांस अब मज़ीद चढ़ना शुरू हो गया और साथ साथ वज़न भी बढ़ रहा है, तो ये दिल के कमज़ोर होने की या हार्ट फेलियर होने की अलामत हो सकती है। अच्छा, अब दवाइयों के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, वो एक डिटेल टॉपिक है, बट बेसिक की पॉइंट जो मेरा मकसद था वीडियो का बनाने का, जो हार्ट फेलियर क्लिनिक्स में बाहर आपको बताया जाता है, आपने किन चीज़ों का जहन में रखना और क्या चीज़ों को आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वज़न करने वाली मशीन अपने घर में रखनी है, और अपना एक तो बेसलाइन वज़न जब भी आप सही थे, मतलब कोई आपको सांस फूलना नहीं था, कोई वज़न नहीं बढ़ा हुआ था, कोई इस तरह के अलामात नहीं थे, और आपका वज़न कितना, और आपने कोशिश करनी कि डेली अपना वज़न करना है ताकि आप देखें कि वज़न में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, क्योंकि वज़न में तब्दीली पहले आएगी और जो सांस फूलना है इन मेजर सिनेरियोस वो बाद में शुरू होगा, वो अल्टीमेट एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो वज़न को नापने का आपने या पैमाना करने का एक आदत जो दिल के मरीज़ हैं ज़रूर बनाना, ठीक हो गया। ये एक की फैक्टर है आपका, वो मैं एंड पे बताऊंगा कि क्यों। और अच्छा, अब कितना वज़न हो तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली उसके ऊपर एक्टिव करना है। देखें 1 to 2 kg बाज़ औक़ात आप थोड़ा बहुत फ्लूइड फ्लक्चुएशन या थोड़े से दूसरे फैक्टर्स की वजह से 1 kg से लेकर 1.5 और 2 kg तक फ्लक्चुएशन हो जाती है, और स्पेशली इन हार्ट फेलियर थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें हैं। बट अगर आपने नोट किया कि विद इन 1 or 2 days आपका वज़न 2 kg से ज़्यादा एकदम बढ़ गया और थोड़ा सा आपने थकावट फील कर रहे हैं या आपकी डेली एक्टिविटी मुतासर हो रही है, तो आपने इसको सीरियस लेना है। मतलब ये है कि आप की जो दवाइयाँ हैं उसके एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड्स का इस्तेमाल, मतलब महलूल आपने किस मकदार में लेना है। अच्छा, महलूल या वाटर इनटेक हम रफली कहते हैं जी पानी इतना पिएँ, लेकिन उसके अंदर जस्ट पानी का मकसद नहीं होता, आपके जूसेस जो भी एक लिक्विड फॉर्म में, एक माया फॉर्म में, महलूल के फॉर्म में आप ले रहे हैं चीज़ें, वो आपके ख़ास मकदार में होनी चाहिए। अगर तो आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका दिल बहुत ज़्यादा मुतासर है, तो आपकी मैक्सिमम डेली का यूज़ेज जो फ्लूइड्स का है वो 1.5 लीटर तक होना चाहिए। अगर तो थोड़ा बहुत मुतासर है तो अराउंड 2 लीटर तक आपका होना चाहिए, ठीक है।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ میں نمک کی مقدار کم ہونی چاہیے، اسپیشلی اوپر چھڑکاؤ کا تو بالکل ہی نہیں الاؤڈ، اور ایون کہ لیس نمک والی غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، بیکاز جب آپ زیادہ نمک استعمال کریں گے تو فلوئڈ ریٹینشن ہوگی، مطلب وہ جو پانی جو باہر نکالنا تھا جس کے لیے ہم نے پیشاب آور گولیاں آپ کو دی تھی، وہ پانی آپ کا باہر نہیں نکلے گا، وہ ریٹین کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ سویلنگ ہوگی، وزن بڑھے گا اور پھیپھڑوں میں پانی ہونا شروع ہوگا اور آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا. وزن، پانی کی مقدار، نمک. اچھا، جب بھی ہم ہارٹ فیلئر کی مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایک کی گولی ہم جو کہتے ہیں لیکسکس کے فروسمائڈ اس کا جنرک نیم ہے، وہ ہم صبح شام پیشاب آور گولی جیسے کہتے ہیں وہ دیتے ہیں. اچھا، اگر تو آپ کو لگے کہ آپ کا وزن 2 kg سے اوپر بڑھا ہے اور تھوڑی سی آپ کی ڈیلی لائف متاثر ہو رہی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ ضرور کام کرنا ہے، اپنا ایک بلڈ پریشر چیک کرنا ہے اگر آپ خود نہیں چیک کر سکتے تو. اگر آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر 90 سے اوپر ہے تو پھر آپ نے وہ جو ایک گولی آپ 2 ٹائم استعمال کرتے تھے اس کی ایک خوراک آپ نے ایک دن بس اسی دن 3 ٹائم استعمال کر لیا. آپ نے دیکھا کیسا اگر وزن بڑھ رہا ہے 2 دن آپ آبزرو کریں، 1 سے 2 دن اگر آپ کے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ وہ جو ایک گولی بڑھائی تھی اس کو دوبارہ کم کر کے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک روٹین میں دی تھی وہ دوبارہ شروع کر دیں. تو یہ آپ کی جو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے یا سمٹم سانس پھولنے یا وہ ایک زیادہ دباؤ سے کیفیت ہونے تھی یا کنڈیشن ڈیولپ ہونی تھی اور آپ نے ہاسپٹل جانا تھا اور پھر آپ کو ٹیکے لگنے تھے، وہ آپ ٹائملی اگر یہ ویٹ کی وجہ سے ایکٹ اپون کر لیں گے اور فلوئڈز اور اس طرح کی چیزوں کو کر لیں گے تو آپ کی ہاسپٹلائزیشن سے یا ہسپتال میں داخلے سے آپ کا بچاؤ ہو سکے گا. اور یہی ہمارا مقصد باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ ری ہاسپٹلائزیشن کم سے کم ہو تاکہ انسان کوئی اور انفیکشن نہ کیری کر لے یا جو بھی ہے. اب تو کمیونٹی لیول پہ بڑے کام ہے انشاءاللہ. ہم اگر حکومت پاکستان اس پہ توجہ دے، آئی ایم ویری ولنگ ٹو ورک آن دس کہ ہارٹ فیلئر کلینکس ادھر ڈیولپ ہوں، اس کے اوپر کام ہو تاکہ ہمارے ہاسپٹلس پہ برڈن کم ہو اور ہم کمیونٹی لیول پر بھی اس چیز کو ٹریٹ کریں اور لوگوں کو سہولیات ہو. آئی ہوپ سو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. کائنڈلی میرے چینل کو فالو کیجیے گا. ان نیئر فیوچر دیر ول بی مینی ویڈیوز کمنگ اپ ود ویری گڈ ٹاپکس اور ان ایوری ڈیپتھ. If you like to have any video on any topics, any medical topics, you can also mention in your comment or ask me in inbox. I will try to organize about that. Okay, take care. Allah Hafiz.